साथियों, मैं शिवान स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल में। जुड़ते हैं आपसे एक और वीडियो के माध्यम से। और इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं अपना मैथ जो टॉपिक चल रहा था हमारा एवरेज। तो एवरेज या औसत को आगे बढ़ाएंगे। हमारा किरण बुक से क्वेश्चन चल रहे हैं, 9 क्वेश्चन हो गए थे आपके। आशा करते हैं आपने आगे क्वेश्चन लगाए होंगे और आपको आए भी होंगे। यदि कोई सवाल नहीं आता है तो आप कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लग रहा है, कोई चीज़ समझ में आ रही है नहीं आ रही है, ये भी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग आज क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 10 जो बिल्कुल अलग टाइप का क्वेश्चन है, तो इसको देखते हैं हम लोग। तो हमारा जो चैप्टर है वो औसत है और किरण बुक से चल रहा है ये। तो मेरे पास एक पुरानी किरण बुक है, उससे क्वेश्चन थोड़े से कम है। तो यदि आपकी कोई ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं ना, तो आप उससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं हमसे। और कोई भी प्रॉब्लम होती तो भी कमेंट कीजिए दोस्तों, है ना। तो जुड़ते हैं आपसे। 10वां क्वेश्चन देखते हैं। 10वां क्वेश्चन है, एक व्यक्ति लगातार 3 वर्षों तक दूध खरीदता है और पहले वर्ष में वह 7.5 लीटर की दर से दूध खरीदता है। तो बस हमें दिखना शुरू हुआ कि पहले वर्ष उसने खरीदा है 7.5 रुपए प्रति लीटर की दर से, और दूसरे वर्ष वो खरीदता है 8 रुपए प्रति लीटर, और तीसरे वर्ष वो खरीदता है 8.50 रुपए प्रति लीटर की दर से। और 3 वर्ष तक उसने दूध खरीदा। और इस तरह से जो खरीद करके उसने खरीदा है, उसने हर वर्ष 4080 रुपए का दूध खरीदा है। उसने प्रति वर्ष, चाहे इस वर्ष हो चाहे इस वर्ष हो चाहे इस वर्ष हो, तीनों वर्षों में कितना कितना 4080, 4080 और 4080 प्रतिवर्ष उसने इतने इतने रुपए का दूध खरीद लिया है। तो अब आपको ये बताना है कि उसने 3 वर्षों में जो दूध का औसत खरीद मूल्य कितना है। औसत खरीद मूल्य, इन तीनों को मिलाया जाए तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कितना होगा, ये आपको बताना है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, अब आपको यदि औसत निकालना है तो औसत का फॉर्मूला होता था, हम लोगों ने एक शॉर्ट फॉर्म में पढ़ा था, सम अपॉन नंबर। मतलब आपको उन चीजों का सम पता होना चाहिए जिसका आपको औसत निकालना है, और उनकी टोटल संख्या पता होनी चाहिए। अब यहाँ पे किसका सम निकालेंगे और क्या संख्या रहेगी ये हमें देखना पड़ेगा, है ना। तो ये तो आपका औसत ही है और ये आपका इतने इतने रुपए का है। तो जो टोटल निकलेगा वो कहां से निकलेगा, यहां से निकलेगा। ये होगा आपका टोटल, कि टोटल कितने रुपए का। 3 वर्षों का औसत निकालना है ना आपको, क्वेश्चन भी देखना है 3 वर्षों का औसत। तो इसके लिए आपको 3 वर्ष में कुल कितने रुपए खर्च किए और कुल कितना दूध खरीदा। आपने एक साल में 1000 रुपए का दूध खरीदा, है ना। एक नॉर्मल से उदाहरण देते हैं। आपने एक साल में 1000 रुपए का दूध खरीदा, और कितने लीटर दूध खरीदा रेट हमें नहीं पता है। कितने लीटर दूध खरीदा आपने 100 लीटर दूध खरीदा। आपने टोटल एक साल में 100 लीटर दूध खरीदा और 1000 रुपए का खरीदा। तो औसत मूल्य कितना था, कैसे निकलेगा, कुल रुपए बटे कुल मात्रा, है ना। यही तो हो जाएगा आपका। तो दोनों जीरो कट जाएंगे, कितने रुपए, 10 रुपए प्रति लीटर की दर से आपने खरीदा था ये दूध। तो अब यहां पर आपका यही हुआ, 3 वर्षों का औसत निकालने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, कुल रुपए। तो कुल रुपए तो तीनों को जोड़ने पर आ जाएंगे, और कुल संख्या मतलब कुल कितने लीटर आपने दूध खरीदा, ये कैसे पता चलेगा। ये पता करने के लिए आपको क्या करना है, इससे इसको डिवाइड करना है। 7.5 रुपए में खरीदा 1 लीटर, तो 4080 रुपए में कितना खरीदा होगा। क्या करेंगे आप, इसको डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करके जो आंसर आएगा, क्वेश्चन हम सॉल्व नहीं करेंगे, क्वेश्चन आपको ही सॉल्व करना है। फिर 4080 में 8 से डिवाइड करेंगे जितना आएगा, और 4080 को डिवाइड करेंगे आप किससे, 8.5 से, जितना आएगा। ये तीनों संख्याएं क्या होंगी, लीटर में दूध, कितने लीटर आपने दूध खरीदा प्रतिवर्ष। तो पहले वर्ष इतना, दूसरे वर्ष इतना, तीसरे वर्ष इतना, तो कुल कितने लीटर खरीदा, ये आपका आ जाएगा संख्या। कुल जितना लीटर आपने दूध खरीदा ये संख्या हो जाएगी, और कुल कितने रुपए का, तो ये कुल कितने रुपए, इनको जोड़ करके जो आपका सम आएगा वो। तो इसको आप ऊपर रख देंगे, इसको आप नीचे रख देंगे, और आंसर आ जाएगा आपका। कैसे पता चला आपको, ये क्वेश्चन कैसे हुआ आपका, ये जानने के लिए हम लोगों ने नॉर्मल से उदाहरण देख लिया, कुल कितने रुपए का और कुल कितने लीटर दूध, है ना। तो आशा करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। यदि कोई समस्या होती तो बताइएगा, इसको हम फिर से सॉल्व करा देंगे आपके लिए। चलिए तेजी से आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11 नंबर सवाल। अब ये आपके आसान सवाल है, टफ सवाल नहीं है। आज आपको एक नया तरीका और मिलने वाला है, पुराना तरीका और नया तरीका। तो एक कक्षा ए तथा बी में दो गुट हैं, इनमें क्रमशः 42 तथा 28 छात्र हैं। दो गुट हैं, ए में 42 छात्र हैं और बी में 28 छात्र हैं। ए का औसत भार 25 किलो है। ए का जो औसत भार है वो 25 किलो, मतलब एवरेज जो है वो 25 है। और ये संख्या, इसके बाद में आपका गुट बी का 40 किलो है। गुट बी का जो है वो 40 किलो है आपका एवरेज। तो कह रहे हैं कि आपका सभी कक्षा के सभी छात्रों का औसत भार, ये तो पिछला सवाल जैसा हो गया। क्या करते हैं, आपका संख्या दी है, एवरेज दिया है, क्या निकाल लीजिए, योग निकाल लीजिए, है ना। योग इसका आ जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई और इन दोनों का मल्टीप्लाई, ये योग हो जाएगा। योग को जोड़ लेंगे और फिर आपका एवरेज बराबर क्या होता है, सम अपान नंबर। ये जो टोटल सम आएगा और संख्या क्या हो जाएगी, इन दोनों को जोड़कर, तो इन दोनों का जोड़ डिवाइड कर देंगे आपका एवरेज। लेकिन ऐसे नहीं करना है, हमको टाइम बचाना है। टाइम बचाने के लिए क्या करेंगे, आप सवाल को तेजी से करेंगे। कितने का औसत निकालना है, 8 2 10, 4 2 6 7, 70 का औसत निकालना है ना। 70 संख्याओं का 70 लोगों का औसत कितना होगा। क्या करते थे, कोई भी एक मान लो, चाहे 25 मान लो चाहे 40 मान लो, इसका एवरेज मान लिया कितना है, 25 है। आपने क्या माना, कम माना है, जबकि आपको ज्यादा मानना चाहिए था, है ना। 25 माना है, जबकि 42 लोगों का 25 था और 28 लोगों का 40 था। इसको बराबर करने के लिए क्या करेंगे, कितना ज्यादा माना है, 25 से 40 कितना ज्यादा, 15 ज्यादा माना है। कितने लोगों का ज्यादा छूट गया आपसे, कितना मुनाफा, 28 लोगों का, है ना। और ये कितने लोगों में बटेगा, 70 लोगों में। इतना जो ये एक्स्ट्रा है कितने लोगों में बटेगा, 70 लोगों में बटेगा। तो 70 से क्या कर देंगे डिवाइड, ये जो आएगा वो एक व्यक्ति के लिए औसत हो जाएगा। तो सॉल्व कर लीजिए भाई। 3 2 6, तो ये औसत आपका कितना बढ़ जाएगा, 6 औसत बढ़ जाएगा, क्योंकि इतना आपका मुनाफा था। कितने, 70 लोगों में जब ये डिवाइड होगा, क्योंकि पिछले वीडियो में आपको बताया गया था एवरेज क्या होता है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, बराबर बराबर बंटवारा। तो 70 लोगों में जब इतना एक्स्ट्रा है तो बांट देंगे, बांटने पर एक्स्ट्रा कितना, 6 एक्स्ट्रा हुआ, है ना। तो 5 6 11, 2 और 1 3, औसत इनका कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। और हमारा क्वेश्चन बहुत ही आसानी से हो जाएगा। तो यदि आप प्रैक्टिस अच्छे से कर लेते हैं तो क्या है, आप क्वेश्चन बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। आपके ओरल क्वेश्चन होंगे, आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, 12 नंबर सवाल देखते हैं। एक प्रेप स्कूल में कक्षा में 50 छात्रों में 30 लड़कियों का औसत वजन इतना है और शेष छात्रों का औसत वजन इतना है। तो टोटल 50 छात्र हैं, 30 लड़कियों का औसत वजन 16 है। आप थोड़ा सा अच्छे से लिखेंगे, हम जल्दी लिखते हैं। आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ये गर्ल है और ये एवरेज है, दोनों एवरेज आएंगे, है ना। और ये टोटल छात्र हैं। फिर शेष छात्रों का 15.5 किलो है। शेष छात्र 50 से 30 हो गए तो कितने बचे, 20, कितना है, 15.5। तो अब क्या करना है आपको, करना है आपको क्वेश्चन में सभी छात्रों का औसत कितना है। तो टोटल छात्र कितने, 50 हैं। कुछ भी मान लीजिए, ज्यादा मान लीजिए, कम मान लीजिए, याद रखिएगा सिर्फ एक ही मानिए, है ना। तरीके दोनों आते हो लेकिन माना एक ही कीजिए, जिससे आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो यदि आप छोटी माने तो हमेशा छोटी माने, बड़ी माने तो हमेशा बड़ी माने। हम छोटी मानते हैं क्योंकि हमें जोड़ना थोड़ा सा आसान लगता है, तो हम छोटी संख्या मान लेते हैं। 15.5, सभी का 15.5 है। कितना कम माना है आपने, 0.5। कितने लोगों का कम माना है, 30 लोगों का। वहीं पे लिखिए जिसका कम आप मान रहे हैं, 30 लोगों का कम माना, कितने लोगों में बटेगा, 50 लोगों में बटेगा। तो अभी आपका क्या होगा, 0 से 0 कट जाएगा, 5 से 5 0.1, मतलब कितना हो गया, 0.3 बढ़ेगा। आपका जो एवरेज बढ़ेगा वो कितना बढ़ जाएगा, 0.3। तो यहाँ पे आपका 0.3 क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, क्योंकि आपने क्या माना था, कम माना था तो बढ़ेगा, ज्यादा मानते तो घट जाता। तो ये क्या हो गया आपका 8 और 15.8, एवरेज कितना हो जाएगा, 15.8 हो जाएगा। तो पिछले सवालों की तरह ही है। अब इन सवालों को हम लोग छोड़ देंगे, ऐसे जो भी सवाल आएंगे उनको छोड़ देंगे। लेकिन अगला सवाल जो आने वाला है वो थोड़ा सा नया सवाल है, उस पर फंडा समझेंगे और बेसिक भी समझेंगे, दोनों चीजें समझने वाले हैं। थोड़ा अच्छे से समझिएगा।
13 नंबर सवाल, खतरनाक सवाल है ना। तो 13 नंबर में आपको एलिगेशन मेथड सिखाएंगे। इससे पहले बेसिक मेथड देखते हैं। सवाल है आपका, एक विद्यालय के सभी कर्मचारियों का औसत वेतन 10,000 है। सभी का औसत वेतन 10,000 रुपए है। उनमें 20 शिक्षकों का औसत वेतन 12,000 है। तो शिक्षकों से इतर कर्मचारी, जो शिक्षक से अन्य हैं, अन्य का औसत वेतन कितना है? अन्य का औसत वेतन आपका 5,000 है। तो इस सवाल में आपसे पूछा जा रहा है जो अन्य हैं उनकी संख्या क्या है, ये क्या है, कितनी है ये, है ना। तो अब इस सवाल को करने के लिए यदि बेसिक फंडे की बात करें तो हम क्या करेंगे? सभी का एवरेज वेतन, सभी का औसत दिया है, मतलब ये सभी क्या है? ये संख्या है, ये एवरेज है। किसकी जरूरत है आपको? योग की तो जरूरत है। योग निकाल लीजिए। कैसे निकलेगा? 20 पता है, सभी नहीं पता है, अन्य नहीं पता है। क्या कीजिए, कोई एक मान लीजिए। सभी मान लिया अगर x, तो अन्य हो जाएंगे x माइनस 20। यही तो होता था ना कि सभी छात्र, सभी मान लिए कि x हैं, तो 20 उनमें से शिक्षक हैं, 20 निकल गए, तो अन्य कितने बचे? x माइनस 20। तो ये संख्या x आ गई सभी की, शिक्षकों की संख्या 20 आ गई और अन्य की संख्या x माइनस 20 आ गई। योग निकालिए। 10,000 में x का गुणा, तो योग कितना हो जाएगा? 10,000 x। 12,000 में 20 का गुणा, है ना, यही तो करते थे। सॉर्ट कर रहे हैं इसको, है ना, थोड़ा सा समझ, यदि कोई प्रॉब्लम होती तो कमेंट कीजिएगा। 12 दूनी 24 और 24 क्या होगा? 1000 नहीं होगा इस बार, 24 लाख होगा। सैकड़ा, हजार, 10,000, 2,40,000 होगा, सॉरी। तो जीरो देख लीजिएगा, 3 और 1 4 जीरो लगेंगे। अब जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 5,000 का x में होगा, तो 5,000x माइनस 20, तो 20 पंचे 100। ये हो जाएगा आपका योग। तो योग निकल आया हमारा इस तरह से। अब क्या करेंगे सवाल में कि ये आपका सभी का योग है, ये 20 का है और ये x माइनस 20 का है। मतलब इन दोनों का यदि हम लोग योग देखें तो ये योग किसके बराबर होगा? इसके बराबर होगा, है ना, सभी के बराबर। क्योंकि 20 और x माइनस 20 इन सब का योग कितना है आपका? x के बराबर ही तो है ना। तो इन दोनों का जो जोड़ होगा, ये जोड़ और ये जोड़ किसके बराबर होगा? इसके बराबर होगा। चलिए कर देते हैं। 2,40,000 प्लस 5,000 x माइनस 1,00,000, ये किसके बराबर होगा? 10,000 x के बराबर होगा। हल कर लें और x की वैल्यू निकाल लें। कर देते हैं भाई। इससे इसको घटा दिया तो 1,40,000 आ गया, इसको उधर भेज दिया तो 5,000 x बचा। 10,000 से 5,000 घट जाएगा और ये इससे घट जाएगा। तो अब आपका आंसर निकाल लेते हैं। 0 0 काट दिए, 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40। x का मान कितना आ गया? 28 आ गया। जब x का मान 28 आ गया तो आपसे पूछा क्या है? आपसे पूछा है अन्य की संख्या कितनी है। तो अन्य की संख्या कितनी थी? x माइनस 20। तो 28 से 20 घटाएंगे, मतलब कितनी आ गई? 8 आ गई। आ गया आंसर। लेकिन इतना करने का क्या हमारे पास टाइम होगा एग्जाम में? नहीं होगा भाई। बहुत कम समय में। कितने समय में? 1 घंटे में 100 क्वेश्चन करने होते हैं। बहुत समस्या होगी, नहीं करना है ये मेथड, है ना। तो इसको खत्म करते हैं। सिर्फ बेसिक समझने के लिए तरीका आपको बताया गया। ये फंडा आपको यूज नहीं करना है। आपको यूज क्या करना है? एलिगेशन मेथड यूज करना है। जब भी आपको सभी की कोई संख्या दी हो, एक की दी हो, दूसरे की दी हो, आपको क्या करना है? एलिगेशन मेथड लगाना है। हमारा एक अलग से चैप्टर ही है और इसको हम यहाँ पे भी यूज करेंगे। समझ लेते हैं, वो जब चैप्टर आएगा तो आपको और अच्छे से उसको क्लियर किया जाएगा। क्या किया हम लोगों ने? शिक्षकों की संख्या कितनी है? 20 है, लेकिन शिक्षकों का औसत कितना है? 12,000 है। ठीक है। फिर इसके बाद में अन्य की संख्या हमें नहीं पता, लेकिन अन्य का औसत जो है वो कितना है ये नहीं पता हमें। ये कितना है? 5,000 है। अब सभी का औसत कितना है?
एक को इधर रखिए, एक को इधर रखिए तराजू के, और तीसरे को क्या कीजिए, जो सभी का है वो बीच में रखिए। कहाँ पे? यहाँ पे। तो सभी का कितना है? 10,000। इससे इसको घटा दीजिए, इससे इसको घटा दीजिए, कर देते हैं। 10,000 से 5,000 घटेगा, 5 से 10 तो नहीं घटेगा, 10 से 5, इसका अंतर कितना आया? 5,000। और इसका अंतर कितना आया? 2,000। दोनों का क्या कर दें हम लोग? अनुपात निकाल लें। 0 0 कैंसिल, कितना हो गया? 5:2। 5:2 हुआ आपका। अब क्या करना है आपको? संख्या निकालनी है किसकी? अन्य की। यहां पे माने तो शिक्षक कितने हैं? 5, तो अन्य कितने हैं? 2। शिक्षकों की संख्या हमारे अनुसार, सवाल के अनुसार नहीं, हमारे अनुसार 5, सवाल के अनुसार 20। तो यदि जब 5 हमारे अनुसार है, सवाल के अनुसार 20 है, तो 1 बराबर कितना होगा? 4 होगा। तो अन्य की संख्या हमारे अनुसार 2 है, सवाल के अनुसार कितनी होगी? जब 1 बराबर 4 है तो 2 बराबर कितना होगा? 8 होगा। तो आपका आंसर क्या है? बहुत तेजी से आ जाएगा। आपको कुछ भी लंबा चौड़ा नहीं करना है, सिर्फ आपको सही से सीक्वेंस में लगा देना और एलिगेशन मेथड यूज करना है। शिक्षकों की संख्या 20, संख्या जो उनका औसत था 12,000, अन्य की संख्या नहीं पता, उनका औसत कितना था? 5,000, सभी का औसत कितना था? 10,000। बीच में रखिए, अंतर निकालिए इधर, अंतर निकालिए इधर, बस यही करना है। इसका अंतर यहाँ नहीं लिखना है, इसका अंतर यहाँ नहीं लिखना है, जस्ट अपोजिट साइड। इसका अंतर यहाँ, इसका अंतर यहाँ। इसका औसत जो निकलेगा वो उनकी अलग अलग संख्या निकलेगी कि शिक्षक इतने हैं, अन्य इतने हैं। अब यहाँ पर आपको शिक्षकों की संख्या ना दी होती, आपसे कह दिया जाता टोटल संख्या कितनी है? 35 है। कुल की संख्या कितनी है? 35 है। तो फिर अलग अलग संख्या बताइए। क्या करते? हमारे अनुसार 5 शिक्षक हैं, 2 अन्य हैं, तो टोटल कितने हो गए? 5 और 2 7। 7 बराबर कितने टोटल? 35 हैं। जब 7 बराबर 35 तो 1 बराबर 5, 1 बराबर 5 तो 5 बराबर 25 और 2 बराबर 10। मतलब आपका शिक्षकों की संख्या 35 हो जाती, 25 हो जाती, और अन्य की संख्या कितनी हो जाती? 10 हो जाती। इस तरह से आप सवाल कर लेंगे। यदि कोई समस्या हो तो कमेंट कीजिएगा। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। वैसे आपको सवाल काफी सारे मिलेंगे, और एक आपके पुराने टाइप के सवाल जो हम लोग पहले ही कर चुके हैं। नेक्स्ट सवाल है आपका 15 नंबर। किसी परीक्षा में 120 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 35 है, जबकि उत्तीर्ण प्रत्याशियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 39 है। अनुत्तीर्ण प्रत्याशियों द्वारा प्राप्त अंक 15 है। तो परीक्षा में उत्तीर्ण प्रत्याशियों की संख्या कितनी है? सेम आपका पिछला सवाल है, कुल संख्या दे दी, कुल छात्र हैं 120, इसमें से इनका औसत भी दे दिया 35। 120 छात्र टोटल हैं और उनका औसत कितना है? 35 है। फिर उत्तीर्ण प्रत्याशियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 29 है। उत्तीर्ण जो हुए हैं, जो पास हुए हैं, उनका औसत है आपका, उत्तीर्ण द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 39 है, और अनुत्तीर्ण प्रत्याशियों का औसत 15 है। जो फेल हुए हैं उनका 15 है। बन गया ना वही मेथड हमारा? कौन सा मेथड? एलिगेशन मेथड। पास इतने, फेल इतने, कुल का इतना। एलिगेशन लगाया आपने 20 और ये 4, औसत निकालिए, अनुपात निकालिए इनका 5:1। तो 5:1 क्या करेंगे हम लोग? अब ये हमारी संख्या, पास कितने हुए? 5, फेल कितने हुए हैं? 1। टोटल संख्या दी हुई है 120। फिर वही करेंगे, टोटल हमारे अनुसार 6, वास्तव में 120, तो 1 बराबर 20। तो किसकी संख्या निकालनी है आपको? फेल छात्र, उत्तीर्ण छात्रों की। उत्तीर्ण 5 हैं, तो 5 बराबर 100, ये सही आंसर आपका हो जाएगा। तो कैसे किया? टोटल छात्रों का औसत 120, छात्रों का औसत 35, पास इतने, फेल इतने, है ना? पास का औसत, फेल का औसत, तो टोटल औसत बीच में रखा, एलिगेशन लगाया। जब एलिगेशन लगाया तो हमारा ये अनुपात बन गया। अनुपात बनने में टोटल संख्या इतनी और इतनी बराबर कर दिया हम लोगों ने, 1 बराबर निकाला। यदि पास पूछ रहे हैं तो 5 बराबर, फेल पूछ रहे हैं तो 1 बराबर, और हमारा क्वेश्चन क्या होगा? बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 30 परिणामों का औसत 20 है और 20 परिणामों का औसत 30 है। पिछले सवाल की तरह है, जैसा हमारा 14 नंबर था वैसे ही हमारा 16 नंबर है। 14 नंबर को सॉल्व कीजिएगा दोस्तों, आंसर जरूर कमेंट कीजिएगा। मेरा आंसर गलत आ रहा था, है ना, कहीं कहीं सॉल्व करने में गलत हुआ हमसे, सॉल्यूशन हमसे अक्सर गलत हो जाते हैं। बोर्ड पे थोड़ा सा नर्वसनेस होती है और गर्मी का हाल तो आप देख ही रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी कक्षा के विद्यार्थियों का प्राप्तांक औसत। सभी का औसत दिया है, सेम सवाल है इसी तरह से। ये क्वेश्चन है आपका 17 नंबर। सभी छात्रों का औसत 68 है। फिर कक्षा में लड़कियों के प्राप्तांकों का औसत 80 है। जो लड़कियां हैं उनका औसत 80 है और जो लड़के हैं उनका औसत 60 है। तो क्या बता रहा है इससे, लड़कियों को ज्यादा नंबर मिले और लड़कों को कम मिले। लड़के कम पढ़ते हैं क्या? कमेंट करके बताइएगा भाई, लड़के कम पढ़ते हैं क्या? सही में ऐसा कुछ है क्या? टोटल जो औसत बना वो कितना बना? 68 बना। आपको क्या करना है, इसमें एलिगेशन लगा देना है 8 और यहाँ पर क्या आएगा आपका 12। अनुपात निकाल लेते हैं, 4 दूनी 8, 4 दूनी 12, 3 2 का अनुपात हो जाएगा। सवाल देखते हैं क्या कहा है इसमें। सवाल कह रहा है कक्षा में कितने प्रतिशत विद्यार्थी लड़के हैं। कितने प्रतिशत विद्यार्थी लड़के, तो लड़के हैं कितने? 3। कितने में? 3 और 2 5 में। प्रतिशत तो क्या कर देते हैं, 100 का गुणा। कितने प्रतिशत? 60%। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा कि लड़के कितने प्रतिशत है, 60% है। लड़कियां पूछता तो आप क्या करते, 2/5 गुणे 100, या 60% लड़कियां तो लड़कियां कितने प्रतिशत होंगी, 40% होंगी। इस तरह से आपका आंसर बहुत ही आसानी से बन जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 20 लड़कों में 6 ने क्वेश्चन नंबर 18। 20 लड़के हैं, 6 में प्रत्येक की लंबाई 1 मीटर 15 सेंटीमीटर। तो ये संख्या है और ये एवरेज है। फिर 8 में 1 मीटर और 10 सेंटीमीटर, संख्या लिखते हैं पूरी पूरी। इसके बाद में आपका शेष, तो 8 से 14 टोटल कितने थे, 20 थे, तो कितने बचे 6, और इन सभी का औसत कितना है, 1.12। कह रहे सवाल में सबकी औसत लंबाई कितनी होगी। तो एक तो पुराना मेथड या फिर अपना जो बेसिक मेथड है। क्या कीजिए, टोटल 20 का मान लीजिए, कितना मान लेंगे, सबसे कम मान लिया 1.10। इसमें कितना ज्यादा, इसमें कितना ज्यादा, टोटल निकाल लीजिए। टोटल निकाल करके फिर क्या 20 से डिवाइड कर दीजिए, जितना एक्स्ट्रा उसमें क्या करेंगे, जोड़ देंगे और आपका आंसर बन जाएगा। तो वही बेसिक फंडा, ओरल भी कर सकते हैं आप, है ना। 19 नंबर, 20 संख्याओं का औसत 15 है और प्रथम 5 का 12 है, तो शेष संख्याओं का औसत कितना होगा। बेसिक सवाल। 20 नंबर, 10 संख्याओं का औसत 7, प्रत्येक संख्या को 12 से गुणा कर दिया जाए तो औसत क्या होगा। 10 का औसत 7 है, प्रत्येक संख्या को आपने क्या किया, 12 से गुणा किया, तो औसत में भी क्या हो जाएगा, वही प्रक्रिया होती है जो सभी संख्याओं के साथ की जाती है। औसत कितना हो जाएगा, 84। आगे आपको सवाल लगाने हैं। ऐसे जो भी सवाल मिले आपको, 2 ही टाइप सवाल इसमें चल रहे हैं आपके, ज्यादातर कुछ नए होंगे तो उनको आपको आंसर बताया जाएगा। अगले वीडियो में हम लोग आगे बढ़ाएंगे। 20 नंबर तक आपके क्वेश्चन बताए जा चुके हैं, एक एक सवाल बताए जा चुके हैं, आपको सिर्फ सॉल्व करना है। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन कीजिएगा। किरण बुक है आपकी, बहुत ही बेस्ट बुक है, जो स्टार्ट करता है मैथ को, है ना, तो बहुत ही अच्छी रहेगी आपके लिए। और रेगुलर जुड़े रहिए हमसे, है ना। जुड़ते हैं आपसे फिर से नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद साथी।